से जो हमारे बीच में भेदभाव करते हैं, हमारे बीच में नफरत पैदा करते हैं, उनके ही लाल देव साहब है जो हम लोगों के बीच की नफरत को दूर करने के लिए आए हैं। पैसे वाली बहनों का तो पार्लर का खर्चा निकल गया, पर भाई का जो राशन 5,000 का था वो 5,000 में से 10,000 पर आ गया। फिर किस तरह की हुकूमत है ये? अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आज हम सब लोगों के बीच हमारे उद्धव साहब ठाकरे वो हमारे समस्याओं को हल करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। हमारे संभाजी नगर के महानगर पालिका के आमदार अंबासी जानवे साहब वो हमारे मुश्किलों को आसान करने के लिए इतने दूर से हम लोगों के लिए आए हैं। आप सब उनको बता सकते हैं कि आप लोगों के साथ कैसी धोखेबाजी हुई, आपको पैकेज के नाम पे किस तरह से ठगा गया है, आपके डॉक्यूमेंट्स लेकर आपके साथ किस तरह धोखा हुआ है। नेता वो नहीं होता है कि जो लोगों को विश्वास दिलाए, आस दिलाए, उम्मीद दिलाए, बल्कि नेता वो होता है जो लोगों का भरोसा जीते, विश्वास जीते। बल्कि ना मंत्री पद पे होने के बावजूद हमारे उद्धव साहब ठाकरे वो हम सब लोगों की मुश्किल हल करने के लिए यहाँ है। उनका हमसे कोई भी लेन देन नहीं है, फिर भी वो हमारे मसलों को हल करने के लिए यहाँ आए हैं। सगा वो नहीं होता जिसका खून का रिश्ता हो, जो साथ में हो। सगा वो होता है जो बिना खून के रिश्ते के हमारे साथ खड़ा हो, हमारे मुश्किलों में हमारा साथ दे, हमारे मसलों को हल करे। अरे बाबा, मैं तो ये कहती हूँ, छीन लो उससे हुकूमत, छीन लो उससे हुकूमत, नहीं वरना लगाकर आग वो सब कुछ जला के राख कर देगा। अरे हम तो इस बार गब्बर को नहीं, बसंती को नहीं, गब्बर को नचाने वाले हैं। भले ही वक्त बुरा हो पर मैदान पलटने की हम ताकत रखते हैं। भले वक्त हमारा बुरा हो पर मैदान पलटने की ताकत रखते हैं। एक वक्त की बात है, एक राजा था जंगल में, उसने कहा मैं चुन के आने के बाद आप सब लोगों को एक एक कंबल दूंगा। मासूम भेड़ियों ने उसे जिताकर ला भी लिया, पर उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये कंबल को ऊन कहाँ से लाएंगा। फिर यही इसी तरह से एक बात यह है कि लाड़की बहन योजना, बड़े ही प्यार से लाड़के बहनों के लिए ये योजना तैयार की गई है। उनके अकाउंट में 1,500 रुपए तो गिर गए, पर जो निराधार की मासूम बेवाएं थी, जो सड़कों पे बैठकर भीख श्रावण बाढ़ की महीनों को उनको पैसे मिलते थे, वो सब बंद हो गए। पैसे वाली बहनों का तो पार्लर का खर्चा निकल गया, पर भाई का जो राशन 5,000 का था वो 5,000 में से 10,000 पर आ गया। फिर किस तरह की हुकूमत है ये? कौन सी ऐसा देश है जहाँ पर किताबों पर जीएसटी लगा है? ये भारत देश है। कुछ दिनों तो से अपना हाल बिल्कुल नेपाल की तरह होने वाला है। अरे मैं तो कहती हूँ, रामायण के जगह पर टीवी पर संविधान बताना चाहिए, ताकि लोगों को समझ में आए कि क्या सही है और क्या गलत है। वो अपने खुद के फैसले सही लेना सीख लेंगे। आप लोगों को तय करना है कि हमें किसका साथ देना है। एक वक्त की बात है, हमारे ठाकरे साहब के घर पर एक गरीब परिवार आया, वो मुस्लिम परिवार था, पर वो बार बार घड़ी की तरफ देखने लगा। ठाकरे साहब ने कहा, आप घड़ी की तरफ क्यों देख रहे? उसने कहा, सर मेरे नमाज का टाइम हो गया है। ठाकरे साहब ने बड़े ही मोहब्बत से कहा, आप नमाज पढ़ लीजिए। वो हिचकिचा कर बोला, सर मैं यहाँ पर नमाज पढ़ लूं? उसने कहा, बिल्कुल आप पढ़ लिए, मुझे आपके धर्म से कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो नफरत है उन लोगों से जो हमारे बीच में भेदभाव करते हैं, हमारे बीच में नफरत पैदा करते हैं। उनके ही लाल देव साहब है जो हम लोगों के बीच की नफरत को दूर करने के लिए आए हैं। आप लोग ऐसा नेता चुनिए जो हम लोग का साथ दे, हमारे साथ खड़े, हमारी मुश्किलों में हमारा साथ दे। आप अपनी अपनी मुश्किलें उनको दिल खोलकर बता सकते हैं। आपके मुश्किलों को वो हल करने वाले हैं, आपके मुसीबतों को वो दूर करने वाले हैं। इतना चंद अल्फाज कहकर मैं अपने बातें खत्म करती हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।